अब विक्रम जी सर आप बताइए कि पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस पहले ये पूछे कि भाई तुम यादव तो नहीं हो, क्योंकि गोली चला देंगे तो कहा जाएगा कि यादव को ही मार दिया। तो ये पुलिस पूछती है क्या पहले, या पुलिस के पास इतना समय होता है कि भाग रहा कौन है भाई, गोली चलाया, जो मनोज काका जी कह रहे हैं? राकेश जी, मैं तो हतरत हूं इस प्रकार के कुतर्क सुन करके। आप लोगों को पहले मैं चाहूंगा पुलिस कमिश्नर लखनऊ या नोएडा के साथ आपको कभी एनकाउंटर का लाइव एक अनुभव करा दूं। आप जाके स्वयं देखें किन परिस्थितियों में एनकाउंटर होता है। कानूनी परिवेश धारा 34 से लेकर 44, भारतीय न्याय संहिता ओल्ड आईपीसी धारा 96 से लेकर 104 कि आपके ऊपर अगर कोई आक्रमण होता है तो अपने किसी अन्य की जान माल की रक्षा के लिए आप वांछित बल प्रयोग कर सकते हैं, और कोई अपना दांव लगा करके चरित्र का, अपने कैरियर का कोई ऐसा काम नहीं करेगा। आप लोग आते हैं 4-5 साल के लिए, हम लोग आते हैं 36 साल के लिए। हम लोग का कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है 10 परीक्षण के बाद आते हैं पुलिस सर्विसेज में। हम क्यों करेंगे आपके कहने के हिसाब से काम? आप जातिवाद का झुंझुना लेकर के करिए, और जिस वक्त गोली चलती न गोली पे लिखा रहता है जात, न मारने वाले पे। अब 14 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, जरा उनकी जात के बारे में, लेकिन उसमें चूंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनकी जात का ताबीज बनाने उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनकी जात की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जहां पर वोट बैंक के 15 वोट मिल जाए तो जात का झुंझुना लेकर के हम घुमाने लगते हैं। अरे आपको जात का इतना प्रेम है, लेकिन एक शब्द सब लोग कह देते, अपराधी है, पुलिस पे आक्रमण करेगा, थाने पे, जो कि शासन प्रशासन का प्रतीक है, उसके ऊपर कानून विधि सम्मत तरीके से बल प्रयोग किया जाएगा। जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है, पुलिस शासन प्रशासन के लिए जात महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। आपने तो जो चरमपंथियों के मुकदमे थे वो वापस लिए, और जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि आप इनके मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्मश्री के लिए भी नामित कीजिए, तब शायद शर्मिंदगी आई और आप रास्ते नहीं। ये बड़ी बात आपने कही है, मैं इस पर मनोज काका जी से जवाब लूंगा, लेकिन अजय वर्मा जी पहले आपसे, राहुल गांधी को भी जाति दिख गई, और जाति इसलिए दिख गई क्योंकि सपा के साथ है, 2 लड़के की जुगलबंदी चल रही है। अच्छी बात है, चलनी भी चाहिए सियासत में, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी इस पर बोलने आ गए, मंगेश यादव पर, मोहित खान पर वो भी चुप रहे, नवाब सिंह यादव पर वो भी चुप रहे, मऊ से केस अलग से आ गया जिसका जिक्र प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, बंगाल पर अलग से चुप रहे। राकेश पांडे जी, ये सुल्तानपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और कई जनपदों में, जैसे गाजियाबाद की बताऊं मैं, मुजफ्फरनगर की बताऊं मैं, जो ज्वेलर्स सोने चांदी का सुनार काम करते हैं, बाबा ने तो ये कहा था कि 2017 के बाद तो अपराध ही नहीं होंगे। टारगेट बना बना के सुनारों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है। सुल्तानपुर के उदाहरण में जो मुख्य आरोपी है विपिन सिंह, उसके ऊपर 34 मुकदमे हैं, और ये मंगेश तो से अभियुक्त है। उसको ऐसे पुलिस ले जा रही है हाथ पकड़ के, जैसे शादी में बिना हथकड़ी के पेश करने लेके गई है। ये फोटो आपको भेज दूं, आपको दिखाऊं मैं। नहीं, उसके ऊपर शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? क्या बाबा ने उसका अजय वर्मा, और ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता में शेख शाहजहां की तस्वीर याद है आपको? किस तरीके से पुलिस उसको देखिए, नहीं, किस तरीके से पुलिस उसको लेकर गई थी, उस पर जुबान खुली थी आपकी? पांडे जी, आपकी समस्या ये है कि जब प्रदीप भंडारी और बोलते हैं, नहीं, मेरी समस्या ये है कि मैं सच ज्यादा बोल देता हूं, दर्शक चुप बैठ जाते हैं, आप उनके लिए चुप बैठ जाते हो। नहीं, चुप बैठ जाते हो और हमारे बीच में आप बोलने लगते हो यार, ये गलत तरीके है। तो सेलेक्टिव मत होइए ना, मैं नहीं बोलूंगा। लोकतंत्र की हत्या करते हो, सेलेक्टिव मत होइए, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। नहीं तो सुनने लीजिए ना, आपको सुनना। विपिन सिंह की हत्या क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? वो ठाकुर है इस वजह से, या वो सिंह है इस वजह से? 34 मुकदमे दर्ज हैं। बात मंगेश यादव की नहीं है, मुख्य आयुक्त तो वही है, उसमें मुख्य अभियुक्त वो है, उसको क्यों छोड़ दिया गया? पुलिस हाथ पकड़ के उसने पुलिस पर गोली नहीं चलाई होगी, तो क्वेश्चन तो उठे। अजय वर्मा, लॉ एंड ऑर्डर। और जो आप जातियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने गिनवा तो दिया कि यूपी में जितने अपराधी मारे गए, जाति ही आपको देखना है, तो उसकी भी गणना हो गई कि मुसलमान 61 मारे गए, हालांकि उनमें भी जातियां होती हैं, ब्राह्मण 18 मारे गए, ठाकुर 16 मारे गए, जाट गुर्जर 15 मारे गए, यादव 14 मारे गए। तो ब्राह्मण पर आपका दिल नहीं पसीजा राहुल गांधी का, ठाकुर पर दिल नहीं पसीजा, जाट गुर्जर पर दिल नहीं पसीजा, दिल कहां पसीजा यादव पर आके? ये अखबार देखिए, अखबार, बस में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, घर में घुसकर महिला से सामूहिक बलात्कार इलाहाबाद, मुरादाबाद। तो मैं कहां कह रहा हूं कि यूपी में घटनाएं नहीं हो रही है? मैंने कहा क्या अजय वर्मा? अरे आप या तो घटनाओं पर बात करिए या तो जातियों पर बातचीत करिए, दोनों को मिक्स करेंगे तो सवाल उठता है ना फिर अजय वर्मा, और फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बात क्राइम की हो रही है भैया
बात क्राइम की हो रही है पांडे जी। अच्छा। सेलेक्टिव अप्रोच मत करिए, बदमाश है आप लोग। नहीं, ये बड़ी मजेदार बात आ गई है उसको। अवधेश जी, अजय वर्मा ने अब ये स्टैंड ले लिया कि बात क्राइम की हो रही है, ऊपर क्यों नहीं क्राइम में कर रहे? कौन जाती रही इसकी बात नहीं हो रही है, जबकि बवाले मचा है कि मंगेश यादव था, ठाकुर को छोड़ दिया। देखिए अजय वर्मा को तो अभी स्वर्णकारों के नहीं, साथ, वो बिल्कुल स्वर्णकारों के साथ, अरे सुनिए, OBC का स्वर्णकार इनको अपना एक अच्छा प्रवक्ता भी अरे मानते हैं। सुन ले, स्वर्णकारों के साथ खड़ा होना चाहिए कि लूटने वाला कोई भी हो उसके साथ पुलिस सख्ती से आएगी, लेकिन पार्टी की समस्या है लूट तो इन्हीं के माने स्वर्णकारों के घर में ही हो रहा है ना, तो इनको तो खड़ा होना चाहिए। अरे सुनिए, इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए इतना खतरनाक है कि अगर इन जातियों का, इन समुदायों का कोई अपराधी आगे से होगा तो मान के चलेगा कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो ये नेता हमारे साथ खड़े होंगे। और वो ये एक भयावह स्थिति है कि अगर यादव है, अगर मुसलमान है, और मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, आप दूसरा फैक्ट देखिए, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में जो इनकाउंटर फेक साबित हुए हैं वो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुए हैं। 2015 में बाजाबता 115 रिकॉर्ड फेक एनकाउंटर का रिकॉर्ड है, राज्यसभा में दिया गया। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब मैं सीधे मनोज काका जी का रिकॉर्ड लगता है कि मनोज काका जी इन्होंने गिनवा दिया कि आपके राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए। सर, आपके पास कोई डेटा हो इनको गलत साबित करने का, या फिर आपके पास डेटा हो कि बीजेपी राज में कितने एनकाउंटर फेक हुए जो तय हुए, यानी जांच के बाद, तो वो डेटा रखिए सामने। देखिए, मेरे डेटा नहीं है, मेरे कोई पर्सनल और व्यक्तिगत हमारा आपका संवाद नहीं हो रहा राकेश जी। बिल्कुल ठीक है, ये लोकतंत्र का, लोगों की सुरक्षा का सवाल है। इस देश के एनसीआरबी का डेटा है, इस देश के एनसीआरबी का, इस देश के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डेटा है कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ कहां हो रही है, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज में। सबसे ज्यादा बलात्कार कहां हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दलितों पिछड़ों के प्रति कहां घिनौना अत्याचार हो रहा है, उत्तर। अब विक्रम सिंह जिनको राज्यसभा जाना होगा, ये बेचारे सब आर्टिकल भूल जाते हैं। विक्रम सिंह को भूल जाते हैं। कैसे बात करें, आप डिबेट करने आए हैं भाई, सब आदमी पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, सारे का सर्टिफिकेट देने का विक्रम जी बोलेंगे, रुक जाइए। कानपुर में क्या हुआ, एक शब्द नहीं बोल पाए। चंदौली में 2 प्रजापतियों की हत्या हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए। हाँ, इनको, और यहाँ वो 20 साल का लड़का जिसके घर एक झोपड़ी हो, अरे तो 20 साल का लड़का गोली चलाएगा तो छोड़ देगी पुलिस। मनोज काका जी, विक्रम जी पर पर्सनल टिप्पणी थी, बोलिए विक्रम जी, फिर आ रहा हूं प्रदीप भाई आपके पास। सर नहीं आती है इनसे। अभियुक्त को आप जाति ना ऐसा है, प्रवक्ता महोदय मनोज काका राज्यसभा में आपके लिए नूर लगे होंगे। आप अपने व्यक्तिगत स्टैंडर्ड को अपने पास रखिए। आपकी ऐसी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपकी 2 कौड़ी की टिप्पणी आपको शोभा देती है, आपके लिए नूर लगे होंगे। मैं जिस पद से अवकाश प्राप्त किया है, अपने घर रखना।